ओके बॉयज़, तो हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो फर्स्ट टॉपिक था डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर, वो मैंने बताया था कि कैसे जो है वो डेटा रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में। तो उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ गेट्स होते हैं जो कि हार्डवेयर्स में यूज़ होते हैं, लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उनके हार्डवेयर में वो गेट्स यूज़ होते हैं। उन गेट्स को बनाते हुए हार्डवेयर कंप्लीट होता है। तो उसमें जो है मैं बताया था कि दो तरह के गेट्स हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट्स है और एक जो है वो यूनिवर्सल है। तो बेसिक में जो यूज़ होते हैं वो एंड, और नॉट, ये तीन गेट यूज़ होते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे कि बेसिक में एंड, और नॉट, ये तीन है। एंड, और नॉट, ये तीनों कैसे और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? बेसिकली एंड गेट होता है वन और मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ये कह रहा है कि जो एंड गेट जो होता है उसमें सिंगल इनपुट होता है, वन और मोर इनपुट होता है, मतलब एक या एक से ज़ायद, एक या एक से ज़ायद, तकरीबन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लाइक मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि डायग्राम तो मैं बाद में बताऊँगा कि डायग्राम क्या होती है। अब ये डायग्राम है, तो इसमें एक से यहाँ पे दो भी इनपुट आ रहे हैं। ये इनपुट आ रहा है ए, बी और सी। तो ये जो इधर से जो शो हो रहे हैं इस डायग्राम में, ये बेसिकली इनपुट आ रहा है और यहाँ से इसका आउटपुट निकल रहा है, ए डॉट पी डॉट सी इक्वल टू वाई। ये इसका आउटपुट है। अब बेसिकली क्या है कि बोल रहा है एंड गेट जो है वो वन और मोर, एक या एक से ज़ायद, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, सिंगल इनपुट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और उसके बाद वन और मोर, ठीक है। और आउटपुट कितना आ रहा है? आउटपुट एक ही आ रहा है तीनों का। तो यही बता रहा है कि सिंगल या उससे ज़ायद इनपुट होंगे और जो आउटपुट होगा वो एक होगा। अच्छा, एंड गेट क्या होता है? एंड गेट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो भी इनपुट आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ए डॉट बी का मतलब यही है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ये जो डॉट है, डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। अब बेसिकली जो मैंने अभी डायग्राम बताई थी तो वो मैं बताऊं कि वो डायग्राम बेसिकली कहाँ कहाँ काम आती है और उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको हम ये बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। जो डायग्राम बनी हुई है, ए इनपुट, बी इनपुट, ठीक है, और ये कुछ डी का शेप बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो है वो एक आउटपुट निकल रहा है। ये डायग्राम यहाँ पे क्यों बनाई गई है और इस डायग्राम का क्या मकसद है? बेसिकली डायग्राम जो होती है वो इसलिए बनाई जाती है जब भी हम कोई हार्डवेयर जैसे कि अंदर हमारे जो CPU है उसके अंदर जो हमारा बोर्ड लगा हुआ होता है उसमें रैम भी इंस्टॉल होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, ठीक है, रोम भी होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो अब होता क्या है कि जब भी हम कोई हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं, जब भी हम कोई क्या कहेंगे कि हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, तो उससे पहले हम एक थ्योरी लिखते हैं ताकि वो एक्सेप्ट हो, वो आइडिया एक्सेप्ट हो, देन हम काम करें। तो इस हार्डवेयर बनाने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। उस सर्किट डायग्राम में हम वो चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें इसमें यहाँ पे क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट लगाने हैं। लाइक हमें एक LED लगानी है इसके अंदर, तो उस LED को हमने कनेक्ट करना है आगे किस चीज़ से? सेकंड LED से। LED को हमने कनेक्ट करना है जी, एक रैम लगी हुई है, ठीक है। रैम को हमने यहाँ पे एक जो LED है वो यहाँ हमने लगा दिया है कि जी ये कंप्यूटर का बटन है, ठीक है। तो फिर ये सारे जो है वो कनेक्शन होके ये सब चीज़ें बन रही होती हैं। तो होता ये है कि ये जो एंड गेट है, तो हम जो भी डायग्राम बनाते हैं तो हमें यहाँ पता होता है कि यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है कि दो इनपुट्स आ रहे हैं और एक आउटपुट आ रहा है। मतलब कि जो LED है, LED में जो है वो 2 पिन्स हैं। तो यहाँ पे कितने इनपुट आ रहे हैं? 2 इनपुट आ रहे हैं और एक आउटपुट। मतलब कि यहाँ से भी करंट पास हो रहा है, यहाँ से भी जब करंट आया, जब ये LED ऑन हो गई तो मतलब कि आउटपुट आ गया। तो बेसिकली ये डायग्राम ये बता रही है कि एंड गेट जो है वो जब भी हम कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं
तो सर्किट डायग्राम में हम ये शो कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ एंड गेट अप्लाई हो रहा है, कहाँ कहाँ और गेट अप्लाई हो रहा है, कहाँ कहाँ नॉट गेट अप्लाई हो रहा है, किस में जो है वो 2 इनपुट्स है, किस में जो है वो 3 इनपुट्स हैं, किस में वो 4 इनपुट्स हैं। अभी मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप लोग देखें तो इसमें जो है वो तस्वीर में पता चल जाएगा कि बेसिकली जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे जो है वो बनाई जाती है। तो ये देखो, ये जो है ना, ये बेसिकली 3 डायग्राम यहाँ शो हो रही हैं। ये पहली जो है वो ब्रेड बोर्ड के ऊपर बनी हुई है। ये जो है ना, ये चीज़ जो है ये ब्रेड बोर्ड कहलाता है, ठीक है। ये है जो कि कंपोनेंट है उसकी डायग्राम है। कंपोनेंट कौन सा है, ये लगा हुआ है, ये एक चिप लगी हुई है, ये कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये कंपोनेंट की डायग्राम है और ये जो डायग्राम है ये बेसिकली इस पूरे सर्किट की डायग्राम है। ये इस ब्रेड बोर्ड के अंदर ये जो आपकी छोटी सी जो है वो मेरे ख्याल से ये क्या कहलाती है, नाम भूल गया उसका मैं। ये बेसिकली 12 पिंस पे तकरीबन जो है वो 14 पिंस के ऊपर, जैसे कि लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है वो चिप लगी हुई है एक छोटी सी। अब यहाँ पे क्या क्या है, ये बटन्स दिए हुए हैं, ये जंपर वायर्स दिए हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर लगे हुए हैं, ये एलईडी लगी हुई है। तो इस तरीके से ये सारी जो है वो तमाम कंपोनेंट्स इसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं। ये जो पिन्स हैं इनके अंदर ये इनकी जो ये जो होल्स हैं इनमें जो इनकी पिन्स होती हैं, जैसे कि एलईडी की पिन्स हैं, ये इसमें इंसर्ट हो जाती हैं। अब बेसिकली ये जो डायग्राम है आपकी कौन सी वाली, ये बता रहा है कि इसके अंदर जो है वो तकरीबन 14 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये 14 के अंदर ये देखो, ये इसके अंदर ये टोटल इस चिप के अंदर ये छोटी सी चिप है, इसके अंदर सब हर जो पिन्स कनेक्ट हुई हैं सब एंड गेट से कनेक्ट हुई हुई हैं। तो एंड गेट से कनेक्ट हुई हुई है। एंड गेट क्या है, एंड गेट मैंने बताया था मल्टीप्लाई है, और एंड गेट में 2 इनपुट भी आ सकते हैं और 3 इनपुट भी आ सकते हैं। अब अगर गौर करो इस वाले एंड गेट में एक इनपुट ये आ रहा है, एक इनपुट ये आ रहा है और एक ये आउटपुट आ रहा है क्या, एक इनपुट यहाँ से आया, एक इनपुट यहाँ से आया, एक आउटपुट यहाँ गया, फिर ये आउटपुट यहाँ से इधर कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ से एक इनपुट इधर से गया, एक इनपुट इधर से गया, फिर यहाँ से एक आउटपुट आया और ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही सेम चीज़ बता रहे हैं। तो बेसिकली ये तो है पिंस की ये इसकी चिप की डायग्राम, जो ये है ये इसकी चिप की डायग्राम है। अब ये जो पूरा जो है वो एक सर्किट डायग्राम बन गई है, सर्किट बन गया है। अभी इन्होंने ये एक चिप, बाद में चिप के ऊपर जैसे कि मदरबोर्ड होता है, एक चिप बनी हुई होती है, उसके ऊपर सारी चीज़ इंस्टॉल हुई होती हैं। अभी ये सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जी बेसिकली ये वर्क कर रहा है पूरा ये या नहीं कर रहा। जब ये कंप्लीट यहाँ पे वर्क करता है, एलईडी ऑन हो जाती है, जी करंट पास हो रहा है, ठीक है। फिर ये एक डायग्राम इस तरीके की बन जाती है, ठीक है। इस डायग्राम को देख के ही ये चीज़ें इन्होंने बनाई होती हैं सारी। अब क्या हुआ कि जी डायग्राम कैसे कनेक्ट हुई हुई, यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ जो है वो नॉट गेट भी अप्लाई हो रहे हैं, ये रजिस्टर आ रहे हैं, ये आपस में दूसरे से कनेक्ट हैं। तो समझ में आया होगा कि ये बेसिकली एंड गेट की जो डायग्राम होती है ये क्यों बनाई जाती है। बेसिकली जब हम एज अ डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम ये पता चलता है कि यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ एंड गेट लगा हुआ है। अब ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मतलब दुनिया में अगर पाकिस्तान में ये डायग्राम बनाई जाती है तो भी समझ ही जाएगी। अगर यही डायग्राम पाकिस्तान से बन के इंडिया जाती है, अमेरिका जाती है, यूएसए, यूके, तो उनको भी पता होगा यहाँ पे एंड गेट अप्लाई हुआ है, उनको सबको पता है, हमें भी पता है कि बेसिकली एंड गेट यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनल है तो एक ही चीज़ जो है वो हर जगह यूज़ हो रही होती है। अच्छा, तो अब बात ये हो गई कि भाई ये 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट आपको पता चल गया। अब ये कहलाता है लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि एंड गेट की जो डायग्राम है वो कैसे बनेगी। अगर 2 इनपुट्स है तो एंड से जो है वो डी याद कर लें, डी शेप बनता है और डी शेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे जो है वो एक आउटपुट। अब 2 इनपुट्स है तो ए और बी, 2 इनपुट यहाँ से गए। अब क्या है, एंड गेट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ए डॉट बी वाई क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इसका आउटपुट आ गया। ये तो इसकी हो गई डायग्राम। ये इसका क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन।
अगर जो है वो एंड गेट आपका आता है बोर्ड में तो आपको एंड गेट की डिफ़ाइन लिखनी है और ये लाजमी आपको जो है वो इसकी ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये लाजमी बनानी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या चीज़ जी, हम ये बात करते हैं कि जो ट्रुथ टेबल जो एक लाजमी पेपर में अक्सर सॉल्व करने के लिए भी आता है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है और कैसे उसको हम बनाते हैं। तो जनाब आली, अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, कितने इनपुट्स हैं? 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट, तो ट्रुथ टेबल भी 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 इनपुट्स है तो 2 इनपुट्स का मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो कितने हो गए जी? 4 हो गए। अब जब भी याद रखें अगर 3 इनपुट है तो 2 की पावर हो जाएगी 3, कितने हो जाएंगे जनाब यारी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बनेंगे। अभी हम बनाएंगे, हमारा 2 इनपुट की डायग्राम है, 2 इनपुट्स की डायग्राम है तो हम बनाएंगे 2 इनपुट के ऊपर। 2 इनपुट पर ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा जी? सबसे पहले हमने एक चार्ट बनाना है। चार्ट बना के हमने एक ए इनपुट हो गया, एक बी इनपुट हो गया और एक हमारा आ गया ए डॉट बी इक्वल टू वाई, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है जनाब, अब याद रखें 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि जी कितने आएंगे? टोटल 4 आएंगे। तो कैसे आएंगे? 2 zeros 2 1, ठीक है, याद रखिएगा। 2 zeros 2 1 ए में आ जाएगा और बी में आएगा सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1, ऐसे याद रख लें आप, तो इससे आसानी याद हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 0 इंटू 0 क्या होता है? 0, 0 इंटू 1 क्या होता है? 0, 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 और 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। अब सवाल आएगा कि जी बेसिकली ये ट्रुथ टेबल है क्या, किस लिए काम करता है? इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे फ्लो करता है। बेसिक सी एग्जांपल है, घर में एक हमारे होता है मेन स्विच, और मैं लेता हूँ जनाब आली एक अदद फ़ैन। ठीक है ना। अब होता क्या है कि मैं यहाँ से मेन स्विच को कर देता हूँ ऑन, लेकिन फ़ैन का बटन जो है वो ऑफ़। अब हुआ क्या कि जब यहाँ से मेन स्विच से करंट चला गया, लेकिन क्या है आपका जो फ़ैन का बटन ऑफ़ है तो फ़ैन ज़ाहिर सी बात ऑन नहीं होगा। तो इसमें हम ये वाली वो ले लेते हैं एग्जांपल के जी मेन स्विच क्या है, ये वाला मेन स्विच क्या है? ऑन है, और फ़ैन का बटन क्या है? ऑफ़ है। तो क्या हुआ? फ़ैन नहीं चलेगा। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मेन स्विच भी ऑफ़ है और फ़ैन का बटन भी ऑफ़ है, तो ये वाली एग्जांपल ले लो। ठीक है कि ये दोनों स्विच ऑफ़ हुए हैं तो क्या होगा? ऑफ़ होगा। अच्छा, अगर हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं कि तीसरी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ये कि मेन स्विच यहाँ से ऑफ़ है, फ़ैन का बटन ऑन है, तो क्या होगा? तब भी जो है वो फ़ैन ऑन नहीं हो सकता। और अगर हम चौथी एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास ये वाली कि मेन स्विच से भी पावर आ रही है और फ़ैन का बटन भी ऑन है, तो क्या हो जाएगा? फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है ट्रुथ टेबल की जो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं बात करूं अगर कि इनपुट्स हमारे पास हैं 3, कितने हैं इनपुट्स? 3, तो डायग्राम कैसी होनी चाहिए और उसका ट्रुथ टेबल जो है वो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी डायग्राम की। पहले हम बात करें 3 इनपुट्स की, तो एक इनपुट ये आ गया, एक इनपुट ये आ गया और एक इनपुट ये आ गया। बनेगा वही क्या? ए बी सी, और एंड गेट है तो डी बनेगा, लाजमी सी बात है, शेप वही बनेगा एंड गेट में। अब जो इसका इनपुट जो आउटपुट होगा वो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू वाई, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 इनपुट है तो 3 इनपुट मल्टीप्लाई होंगे, तो ये इसकी जो है वो क्या हो गया? लॉजिकल ऑपरेशन। अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल की बात करूँ अगर मैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा जी, इसका पहले हम चार्ट बना लें। अब बात वही आ गई कि जी 3 इनपुट हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, ए
बी सी, और ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू वाई। अब देखो 3 इनपुट आ रहे हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, जो कि 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 2 4 4 2 8। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। 8 आ रहे हैं, कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ कि 8 आ रहे हैं 4 0 और 4 1, ठीक है, 4 0 4 1। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 0 2 1 2 0 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4, सही है। और यहाँ सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1। इससे आपको याद आसानी से हो जाएगा कि यहाँ पे पहले हम लेते हैं 4 0 फिर 4 1, ठीक है, फिर हम लेते हैं 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है, और फिर हम ले लेते हैं सिंगल 0 सिंगल 1। काउंट करोगे तो 8 आ रहा है, कितनी टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स आ रहा है। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनको हम क्या कर लेते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट आ रहा है, ये सिंगल आ रहा है, तो 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0 क्या हुआ 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 1 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 1 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 और 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, ठीक है। बात समझ में आई? सॉरी ये भी गलत किया हुआ है मैंने, कौन सा वाला, ये वाला, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे सिवाय लास्ट के 1 1। अब इसकी एग्जाम्पल बड़ी आसान है, वही ले लेते हैं जी। एक हमारे पास आ गया मेन स्विच, ठीक है, मेन स्विच है, एक मेन स्विच है, और एक हमारे पास है पेडिस्टल फैन। क्या है? पेडिस्टल फैन। पेडिस्टल फैन है, ये हमारा मेन स्विच है, और ये हमारा क्या है बोर्ड है। यहाँ से जो है वो इसके अंदर वायर लगा हुआ है। अब हुआ क्या, मेन स्विच ऑफ, ठीक है, आपका जो कमरे का कोई भी बोर्ड है एक्सटेंशन वो भी ऑफ है, और फैन का यहाँ से जो है वो ऑन का बटन ये भी क्या है ऑफ है, तो जी फैन नहीं चला। अब यहाँ पे बात करें अगर हम इस वाले की, तो इस वाले में क्या हो रहा है जी, मेन स्विच ऑफ, उसके बाद आपका एक्सटेंशन बोर्ड भी ऑफ है और फैन का बटन ऑन है, फ़ैन नहीं चलेगा। अच्छा तीसरी चीज़ हम ये ले लें जनाबे आली, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ऑफ है, ऑन है और ये भी ऑफ है, तब भी नहीं चलेगा। अगर हम इसकी बात करें होते होते हम यहाँ पे आ जाएं कि यहाँ पे हमारे पास मेन स्विच ऑन, यहाँ से ऑन, लेकिन फ़ैन का बटन ऑफ, फ़ैन नहीं चलेगा। और लास्ट की बात करूँ अगर मैं इसकी, तो ये भी ऑन, ये भी ऑन और ये भी ऑन, तो जाहिर सी बात है फ़ैन आपका जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। जज़ाकल्लाह।